जहां एक तरफ श्रीलंका ने बोला है कि भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, हम ऐसा होने नहीं देंगे, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप जाना जिनपिंग को एकदम से उल्टा क्यों पड़ गया है। दुनिया का सबसे भयानक युद्ध हो गया है शुरू। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैप में जो ये देश देख रहे हैं श्रीलंका, इस देश में इस वक्त भारत ने एक खलबली सी मचा कर रखी हुई है, क्योंकि भारत श्रीलंका को 3 बड़े प्रोजेक्ट का तोहफा देने की तैयारी कर रहा है। केंद्र की आने वाली सरकार पड़ोसी देश श्रीलंका को 3 प्रोजेक्ट का तोहफा देगी, ऐसा माना जा रहा है। पहला होगा भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक पुल का निर्माण करना, और दूसरा होगा श्रीलंका के बिजली वितरण सेक्टर को भारत के पावर ग्रिड से जोड़ना, और तीसरा प्रोजेक्ट होगा दोनों देशों के बीच गैस और तेल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बनाना। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीनों प्रोजेक्ट के लिए बातचीत पिछले साल जब श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे नई दिल्ली आए थे, तब पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी। भारत में चल रहे चुनाव के बावजूद दोनों देशों की सरकारों के बीच ये तीनों परियोजनाओं के लिए बातचीत जारी है, और इसकी जानकारी खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी है। शुक्रवार को उद्योग जगत CII के एक सेमिनार में भाषण देने के बाद दी गई। उक्त तीनों प्रोजेक्ट के लिए पूरी आर्थिक मदद भारत सरकार ही मुहैया कराएगी। पड़ोसी देश को उक्त तीनों प्रोजेक्ट से मदद पहुंचाने की योजना भारत ने पड़ोसी देश पर चीन के बढ़ते असर को खत्म करने के लिए किया है। श्रीलंका पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। अभी तक भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल काफी हद तक इस आपूर्ति को पूरा करती है। IOC ने इसके लिए श्रीलंका में एक सब्सिडरी भी बना ली है, लेकिन चीन की कोशिश है कि वो श्रीलंका में एक तेल रिफाइनरी लगाए। हाल ही में चीन की एक कंपनी ने वहां $4.5 अरब के निवेश से एक रिफाइनरी लगाने का प्रस्ताव किया है। कहा जाता है कि चीन के इस प्रस्ताव के बाद से ही भारत ने बांग्लादेश के लिए बिछाई गई फ्रेंडशिप पाइपलाइन के तर्ज पर श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए एक रिफाइनरी बनाने के काम पर विमर्श तेज कर दिया है। भारत का आकलन यह है कि श्रीलंका के पास हिंद महासागर में आने वाले दिनों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार भी हो सकता है। पाइपलाइन का निर्माण इन संभावनाओं को देखते हुए किया जाएगा। दोनों देशों के बीच समुद्री मार्ग पर सड़क पुल का निर्माण भारत के लिए काफी भावनात्मक मुद्दा भी है। भारत में ये मत है कि दोनों देशों के बीच कभी एक सेतु था जिसका निर्माण भगवान राम ने करवाया था। बहरहाल दोनों देशों को जोड़ने वाले पुल सड़क मार्ग वाला होगा या रेल सड़क मार्ग वाला होगा, इसका फैसला किया जाना है। भारत और श्रीलंका के अधिकारियों के बीच इस पुल के इंजीनियरिंग पहलू को लेकर भी विचार विमर्श शुरू हो गया है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ी चीज चल रही है, और वो चीज ये चल रही है कि श्रीलंका ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है और इसमें भारत की मदद चाहता है। ब्रिक्स में आने के बाद श्रीलंका को एक मदद मिल जाएगी, जो ब्रिक्स का अपना बैंक है उसको लेकर भी। इसी बीच श्रीलंका ने भारत के बारे में एक बेहद जरूरी चीज कही है। श्रीलंका ने कहा है कि भारत की सुरक्षा उनके लिए बेहद जरूरी है। इंटरव्यू में श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि उनका देश भारत की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर वो किसी को भी भारत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। श्रीलंका के पोर्ट पर रुकने वाले चीन के रिसर्च जहाजों से जुड़े सवाल पर साबरी ने कहा कि हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम किसी दूसरे देश की सुरक्षा को ताक में नहीं रखेंगे। अगर भारत इस मामले में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाएगा तो हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। हम किसी को भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाने देंगे। साबरी ने कहा कि हाल ही में चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर सामने आया है। इसी तरह श्रीलंका भी भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन हम तीसरे पक्ष को कभी खतरे में नहीं डालेंगे। इसके साथ ही श्रीलंका ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने की इच्छा भी जताई है। श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने कहा है कि ब्रिक्स में भारत के शामिल होने के बाद से ये काफी अच्छा संगठन बन गया है। हम जब भी आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन देंगे, तब पहले भारत से बात करेंगे। श्रीलंका की कैबिनेट ने देश को ब्रिक्स का सदस्य बनाने के लिए कमेटी का भी गठन किया है। रूस में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी
न्योता दिया गया है। भारत ने पिछले साल श्रीलंकाई द्वीप पर चीनी जहाज के रुकने को लेकर चिंता जताई थी। तब भारत ने कहा था कि चीन अपने रिसर्च वेसल्स के जरिए भारत की जासूसी करने की कोशिश कर रहा है और इसके बाद श्रीलंका ने सितंबर 2023 में चीन के जहाजों को अपने देश में रुकने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। श्रीलंकाई विदेश मंत्री साबरी ने कहा था कि भारत की चिंताएं हमारे लिए बेहद अहम है। हमने इसके लिए अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है और इसे बनाते वक्त भारत सहित दूसरे दोस्तों से सलाह भी ली गई है। सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता सही है और हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। हम अपने क्षेत्र को शांति का जोन बनाना चाहते हैं। खैर, जहां एक तरफ चाइना के लिए ये किसी बड़े फटके से कम नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और फटका मिल गया है चाइना को, और ये फटका मिला है यूरोप की तरफ से। जिनपिंग यूरोप की यात्रा पर गए थे। उन्हें पता था कि फ्रांस की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फ्रांस को हमने मना लिया तो फिर सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो चाइना किन किन देशों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ये लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आसियान देशों को 523 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, यूरोपीय यूनियन को 501 बिलियन डॉलर का, अमेरिका को 500 बिलियन डॉलर का और हांगकांग को 274, जापान को 157, साउथ कोरिया को 149, भारत को 117 बिलियन डॉलर और रूस को 111 बिलियन डॉलर। लेकिन 2022 की तुलना में 2023 में सब में गिरावट देखने को मिली है। यूरोपीय यूनियन में 10.2%, अमेरिका में 13.1%, जापान में भी यहाँ गिरावट है, साउथ कोरिया में भी। भारत के बाद सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई है इनकी? सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है इनकी रूस में। अब यहाँ जो यूरोपीय यूनियन है, इस यूरोपीय यूनियन के साथ अपना व्यापार ठीक करने के लिए गए थे जिनपिंग को चाहिए था पैसा। हालांकि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो रेड सी में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से भी यहाँ यूरोप को जाने वाले माल में कीमत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे जिनपिंग का जाना एकदम ही बेकार साबित हुआ है। दोनों ही देश एक दूसरे के साथ अब लड़ने को तैयार हैं। फॉर्चून की खबर देख सकते हैं, चाइना यूरोपीय यूनियन के अगेंस्ट में लगाने जा रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटी। स्क्रीन पर डिंग्स की खबर देख सकते हैं, चाइना यूरोपीय यूनियन के वाइन इंपोर्ट पर लगाने जा रहा है। तो वहीं अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर चाइना के सामानों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है। बाइडेन ने नए टैरिफ इंपोर्ट कर दिए हैं चाइना के सामानों पर। तो वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी अब यहाँ पर कई सारी चीजें शुरू कर दी है। जवाब में चाइना ने भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के सामानों पर। यहाँ पर देखने को मिल रहा है केमिकल को टारगेट बनाया गया है, पर जिस तरीके से जिनपिंग ने सोचा था यूरोप का दौरा इनके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन यूरोप का दौरा इनके लिए फायदेमंद कम और यूरोप का दौरा इनके लिए बुरा जरूर दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।